नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अद्भुत और दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के इस पावन क्षण की शुरुआत हम भगवान श्री हरि विष्णु के पावन चरणों में हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना और निवेदन के साथ करते हैं कि हे प्रभु श्री हरि, जो भी इस कार्यक्रम को श्रद्धा से देखे, सबसे पहले इसे एक लाइक करे और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखे। उन सभी पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। हे प्रभु, उन भक्तों के जीवन में ऐसा अद्भुत और दिव्य चमत्कार कर दीजिए कि उनके पूरे परिवार में आनंद की लहर दौड़ जाए। ऐसा चमत्कार हो कि उनके घर आंगन में उत्सव सा माहौल बन जाए, उनके मन की हर सच्ची कामना पूर्ण हो जाए और उनके सपनों को आपके चरणों की कृपा से नई उड़ान मिल जाए। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज के उस विशेष समय की, जब आपकी कुंडली में एक ऐसा अलौकिक परिवर्तन हो चुका है जो आने वाले समय में आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। आपकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं वे केवल अच्छे नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत शुभ हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की दृष्टि जब किसी की कुंडली पर पड़ती है तो समझ लीजिए कि वहां दुख, दरिद्रता और रुकावटों की कोई जगह नहीं रहती। आज आपके जीवन में दो ऐसे चमत्कार होने वाले हैं जिनकी अनुभूति आपने पहले कभी नहीं की होगी। पहला चमत्कार आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा होगा और दूसरा चमत्कार आपके पारिवारिक सुख से संबंधित होगा। और ये दोनों चमत्कार इतने गहरे और इतने विशाल हैं कि इनके प्रभाव से आपके चारों ओर के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपके लिए अब वह समय आ गया है जब जीवन को राजसी सुखों से भरने का अवसर मिलने वाला है। यह समय सिर्फ कोई साधारण क्षण नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब आप अपने जीवन के हर उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले हैं जहां अब तक केवल संघर्ष ही रहा है। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने केवल कल्पना की थी। अब वह कल्पनाएं यथार्थ में बदलने वाली हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों की जो चाल बनी है उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयमेव हस्तक्षेप करके एक महापरिवर्तन कर दिया है। और यह परिवर्तन केवल आपके भाग्य को नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन के चक्र को नए मार्ग पर अग्रसर करने वाला है। आप अतुलनीय सौभाग्य के धनी हैं क्योंकि श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी हुई है। उनके दैवीय आशीर्वाद से अब आपके जीवन की तमाम बाधाएं समाप्त होने जा रही हैं। कोई भी शक्ति अब आपके उत्थान को रोकने का साहस नहीं कर पाएगी क्योंकि भगवान विष्णु की सुरक्षा आपके चारों ओर एक दिव्य कवच के रूप में स्थापित हो चुकी है। अब यह जानना जरूरी है कि यह परम शक्ति आपसे क्या चाहती है। प्रभु केवल यह अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने कर्तव्यों में ईमानदारी और निष्ठा को बनाए रखें। वे उन्हीं का साथ देते हैं जो सच्चाई और धर्म के पथ पर अडिग रहते हैं। यदि आप अपने कर्मों में सत्यनिष्ठ बने रहेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। वे यह भी चाहते हैं कि आप किसी के साथ छल न करें और सदैव सत्य के मार्ग पर चलें। जो लोग पुण्य कार्य करते हैं और दूसरों के कल्याण की भावना रखते हैं, उनके जीवन में श्रीहरि की अनुकंपा कभी कम नहीं होती। अब तक जो भी मुश्किलें आपके सामने आई थीं, उनका अंत अब निकट है। आपके जीवन में समृद्धि और आनंद का नव प्रभात होने जा रहा है। श्री कृष्ण की करुणा से आपके जीवन में सुख शांति की वर्षा आरंभ होगी। अब किसी भी बात का डर या चिंता रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। वे आपके विरोधियों का पराभव सुनिश्चित करेंगे और आपको हर विपत्ति से मुक्ति दिलाएंगे। समय अब पूरी तरह से करवट ले चुका है और आपके भाग्य में शुभता की ऊर्जा का तीव्र प्रवाह प्रारंभ हो गया है, जिससे आपके सौभाग्य का सूरज प्रखर होने वाला है। आपकी उन्नति को अब कोई नहीं रोक सकेगा। यह पल आपके जीवन के सबसे निर्णायक पलों में से एक साबित हो सकता है। इसलिए इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें और अपने प्रत्येक कार्य में निष्कलंक ईमानदारी बनाए रखें। श्री हरि की कृपा आपके जीवन में अपार सौभाग्य, शांति और सफलता लेकर आएगी। अब आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रभु का साया आपके साथ सदा बना रहेगा। इस बात को हल्के में न लें क्योंकि यह संदेश आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाला है। आप उन विरले भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें नारायण का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और अब वह विलक्षण घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है जिसका आप लंबे समय से सपना देख रहे थे। अब कोई भी समस्या आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे
उन्हें अब अपनी करनी का फल मिलेगा। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और जो कोई उन्हें पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करता है उसे वे उचित दंड प्रदान करते हैं। आपने अब तक जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब प्रभु आपके हर शत्रु का विनाश करेंगे। जिन्होंने आपको हानि पहुंचाने के प्रयास किए थे, उनकी हर योजना अब विफल होगी। चाहे कोई कितनी भी चालें चले, भगवान श्री कृष्ण उन सभी को विफल कर देंगे। अब विरोधी पराजित होकर आपके सामने नतमस्तक होंगे और उन्हें अपने कर्मों का पूर्ण फल मिलेगा। नारायण की कृपा आपके जीवन को ऐसा रूपांतरण देने जा रही है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आपके जीवन में वह खुशियां आने वाली हैं जिन्हें पाकर आप स्वयं भी चकित रह जाएंगे। अगले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसी नवीन शुरुआत होगी जो आपकी सारी तकलीफों को समाप्त कर देगी। अब से आपके जीवन में सिर्फ उत्सव और उल्लास का वातावरण रहेगा और आप अनुभव करेंगे कि आपके चारों ओर सब कुछ कैसे सौम्य और मधुर होता जा रहा है। यह बात 100% सत्य है और जो कुछ आपसे कहा जा रहा है वह पूर्णतः सटीक है। आपका भाग्य अब करवट ले चुका है और इस बदलाव को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। यह परिवर्तन अगले 24 घंटे में घटित होने जा रहा है और इसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ संयोग बन चुका है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह योग आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि के दरवाजे खोलने वाला है। अब धन का प्रवाह आपके जीवन में इस तरह आरंभ होगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह परिवर्तन स्थायी सुख समृद्धि लेकर आने वाला है और अब आपका जीवन एक नए मार्ग पर अग्रसर होने वाला है। यही समय है जो आपके जीवन का सबसे विशेष कालखंड सिद्ध हो सकता है। जो शुभ योग निर्मित हुए हैं वे यही संकेत कर रहे हैं कि अब आपका संपूर्ण भाग्य रूपांतरित होने वाला है। आपके वह सभी स्वप्न जो कभी दूर की बात लगते थे अब धीरे धीरे साकार होंगे। वह सभी इच्छाएं जिन्हें आपने वर्षों से मन में रखा था अब अपने पूर्ण रूप में प्रकट होने को हैं। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है और अब आप अपने जीवन की खुशबू को प्रत्यक्ष रूप में महसूस करेंगे। अब तक जिन दुखद अनुभवों से आप गुजरे हैं वे सब अब अतीत बनने वाले हैं। अब जीवन एक नवीन यात्रा की ओर आगे बढ़ चुका है और इस यात्रा में सिर्फ आनंद, प्रेम और उपलब्धियों की रोशनी साथ होगी। यह परिवर्तन कोई सामान्य मोड़ नहीं बल्कि आपके संपूर्ण जीवन की दिशा को परिवर्तित करने वाला है। अब डर या चिंता का कोई स्थान नहीं है। केवल अपने पुरुषार्थ और सच्चे कर्मों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि प्रभु श्री हरि की छाया सदा आपके साथ बनी रहने वाली है। अब आपके विरोधियों की सारी योजनाएं निष्फल हो चुकी हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, उनके मूल में वही लोग थे जो अब पराजय का स्वाद चखने वाले हैं। भगवान विष्णु अब स्वयं उन्हें उनके कर्मों का सटीक फल देंगे। कोई भी बुरी शक्ति अब आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अब श्री कृष्ण की योगमाया आपकी रक्षा के लिए तत्पर है। वह समय आ चुका है जब आपके सभी अधूरे स्वप्न पूरे होने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि की अविरल धारा प्रवाहित होने वाली है। यह समय आपके जीवन का सर्वाधिक उज्जवल काल बन सकता है और इसका सर्वोत्तम उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर कभी न कभी एक ऐसा सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं जो उनके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है और यह अवसर अब आपको प्राप्त हो चुका है। अब केवल यही करना है कि आप अपने कर्मों में निष्कलंक सच्चाई और पूर्ण समर्पण बनाए रखें, ताकि श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण का आशीर्वाद निरंतर आपके जीवन में बना रहे। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही परिवर्तन आने वाले कल को नई दिशा देगा। आपकी भूलों की संख्या अब तक सीमित थी, इसलिए हमने मौन साधे रखा, लेकिन अब वह समय नहीं रहा, क्योंकि आप अपनी त्रुटियों की सीमाओं को लांघ चुके हैं। अब मैं शांत नहीं रह सकता। यदि मेरे शब्द आपको तीव्र लगें तो क्षमा करें, किंतु यदि आपने इन बातों को भी अनदेखा किया तो आगे बहुत भारी पछतावा हो सकता है। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार ऐसा अनुभव किया गया है कि जब भी आप हमारे श्री हरि कृपा से संचित ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़ देते हैं, उसी समय जीवन में ऐसा बड़ा नुकसान होता है जो आपकी पूरी योजनाओं को तहस नहस कर देता है। आप जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए सोचते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या किया कि हमारा सपना पूरा नहीं हो पाया।
आप यह महसूस करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद हर बार जब सुख सफलता का समय आता है तो एक पल में सब कुछ हाथ से निकल जाता है। फिर आप नाराज होकर भगवान से प्रश्न करते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप ईश्वर से यह तक कह देते हैं कि वह आपकी छोटी छोटी खुशियां भी क्यों नहीं सह पाते, परंतु आपको यह झांक नहीं होता कि भगवान ने आपको पहले कितनी बार क्षमा किया था। लेकिन जब आपके द्वारा की गई गलतियां बारंबार और सीमाओं से बाहर हो जाती हैं, तो परिणाम भी कठोर मिलते हैं। आप केवल अपनी मेहनत देखते हैं, लेकिन अपने द्वारा की गई गलतियों पर विचार नहीं करते। आपने कितनी बार नकारात्मक सोच को फैलाया, देवताओं की उपेक्षा की, उन्हें पीड़ा दी, इस पर कभी आत्मचिंतन नहीं किया। आपने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं की और ना ही कभी अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। इसीलिए आज की इस ज्योतिषीय वाणी में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी चौंक उठेगी। आपके जीवन में एक दिव्य शक्ति, एक महान देवता अत्यंत रुष्ट हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अनजाने में अपनी वह वस्तु किसी को दे देते हैं जो आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली होती है। जब तक वह वस्तु आपके पास रहती है, जीवन में कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप उसे किसी को सौंप देते हैं, जीवन में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। पैसों की कमी, मानसिक तनाव और दुर्भाग्य बढ़ता जाता है। इसलिए आज आपको विशेष सावधानी बरतनी है कि आप कुछ विशिष्ट वस्तुएं किसी को न दें। विशेषकर जब कोई आपसे झाड़ू मांगता है, चाहे वह लंबा हो या छोटा, तो आपको बिल्कुल मना कर देना चाहिए। विशेष पर्वों या त्योहारों पर आस पड़ोस या परिचितों द्वारा ऐसी चीजें मांगी जाती हैं, लेकिन आपको स्पष्टता से मना करना चाहिए। झाड़ू महालक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक है, और यदि आप यह किसी को देते हैं तो यह लक्ष्मी की अनिच्छा का कारण बनती है और आपके भाग्य में विघ्न उत्पन्न होता है। यदि आप किसी की सहायता करना भी चाहें तो आर्थिक सहायता करें, परंतु झाड़ू न दें। इसी प्रकार आपने जिन वस्तुओं का स्वयं उपयोग किया है, जैसे पुराने कपड़े, चप्पल, जूते या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, उन्हें किसी को देना भी आपके सौभाग्य को क्षीण कर सकता है। जब आप ऐसी चीजें घर से बाहर देते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देने जैसा हो जाता है। इसके साथ ही यदि संध्या के समय कोई आपसे पैसे मांगता है तो बिना धार्मिक प्रक्रिया के सीधे पैसे न दें। यदि देना अनिवार्य हो तो पहले दीपक जलाकर, धूप अगरबत्ती लगाकर लक्ष्मी माता या किसी भी देवता के समक्ष श्रद्धा से निवेदन कर पैसे दें। अन्यथा उस समय पैसे देने से घर में धन की हानि और सुख शांति में गिरावट हो सकती है। इसके अलावा घर की सफाई को लेकर लापरवाही करना भी अत्यंत गंभीर परिणाम दे सकता है। यदि आपने यश और प्रतिष्ठा के समय में स्वच्छता में कोताही की तो उसके पीछे भारी पछतावा छिपा होता है। घर की सफाई में की गई गलती आपके सौभाग्य को रोक सकती है। इसलिए हम बार बार यही आग्रह करते हैं कि अपने जीवन में कुछ भी करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये त्रुटियां केवल छोटी नहीं होती, इनके परिणाम कई गुना बड़े हो सकते हैं। और अभी बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे जो होने जा रहा है वह आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा से आगामी 24 घंटे में ऐसा सुखद समाचार मिलेगा कि उसे सुनकर ही आपके चेहरे पर मुस्कान खिल उठेगी और आप आनंद से भर उठेंगे। यदि आपके मन में कोई विशेष अभिलाषा है तो वह भी प्रभु की कृपा से साकार होती प्रतीत हो रही है। आपके जीवन में अब सब कुछ आपके पक्ष में होता दिख रहा है। चाहे आप जितना भी प्रयास करें या न करें, यह घटना अब होकर ही रहेगी, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा निर्धारित है। यह क्षण आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों में से एक बन सकता है। अब तक आपने जीवन में बहुत से संघर्षों और अभावों को झेला है, लेकिन अब आपको यह विश्वास करना चाहिए कि आपके जीवन से समस्त दोष भी मिट जाएंगे और सौभाग्य आपके साथ रहेगा। हर क्षेत्र में आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी और लाभ के ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। आपको निकट भविष्य में कोई अनुभवी व्यक्ति सही दिशा दिखाएगा और आप उसके मार्गदर्शन से किसी अत्यंत आवश्यक कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। परिवार के लोग भी इस समय आपको अप्रत्याशित रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। हर क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनते दिख रहे हैं, लेकिन यह भी आवश्यक है कि जो भी कार्य करें उसे एकांत और गोपनीयता में करें। यदि आपने किसी को पूर्व में ही जानकारी दे दी तो संभव है कि आपकी योजना विफल हो जाए।
साथ ही संतान से भी संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। यात्रा के भी सौम्य योग बन रहे हैं जो आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होंगे। यह समय आपकी प्रगति के लिए अनमोल है। यदि आपने इसे बेकार की बातों और निरर्थक कार्यों में नष्ट कर दिया तो आप उन सभी वरदानों से वंचित रह सकते हैं जिन्हें पाने की आपकी आत्मा आकांक्षी रही है। इस समय में आपको न केवल ग्रहों का साथ मिल रहा है बल्कि लाभ के नए द्वार भी आपके लिए खुलने वाले हैं। आगामी 24 घंटे आपके लिए अत्यंत विशेष हैं क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसे शुभ संकेत दे रही है कि आपके जीवन में केवल उन्नति ही उन्नति लिखी जा रही है। परंतु यदि आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे और व्यर्थ की बातों में उलझे रहेंगे तो आप स्वयं को एक ऐसे जाल में फंसा लेंगे जहां से निकलना कठिन होगा। आपकी सबसे बड़ी भूल यही रही है कि जब भी कोई कार्य आरंभ करते हैं तो बीच में उसे छोड़कर मित्रों के साथ मौज मस्ती, बेफिजूल की बातचीत और गली मोहल्ले में घूमने निकल जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि जब तक आप समय का सम्मान नहीं करेंगे तब तक धन, सुख और सफलता भी आपको सम्मान नहीं देंगे। यदि आप वास्तव में समृद्ध चाहते हैं तो मौज मस्ती का मोह त्यागना ही पड़ेगा। आपको निर्णय लेना होगा। अगर आनंद चाहिए तो समय मिलेगा परंतु धन नहीं। यदि धन चाहिए तो फिर न समय बचेगा और न ही बेफिजूल की आनंद प्राप्ति की सुविधा। अब यह आपको ही तय करना है कि आप किसे चुनते हैं। यदि आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो कृष्ण की राह पर मेहनत और तपस्या की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि जब श्रम को पूजा समझकर किया जाता है तो सौभाग्य स्वयं झुक जाता है। आपकी ग्रह स्थिति अब आपके साथ है। आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना ही श्रीहरि का साथ आपको मिलेगा। आने वाले अगले 24 घंटे का कालखंड अत्यंत फलदायक हो सकता है यदि आप इसमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और इधर उधर के व्यर्थ व्यसनों से दूर रहें। मित्रों, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वहां अधिक मेल झोल और नजदीकियां कई बार आपकी उन्नति में बाधा बन जाती है। अतः आपको इस समय में अपने लक्ष्यों की ओर मन लगाकर अग्रसर होना है और कुछ अलग, विशेष और उत्तम करना है। जब आप भीड़ से हटकर कुछ अनोखा कर दिखाते हैं तभी समाज आपकी प्रशंसा करता है और आपके प्रयासों की कद्र करता है। आपको यह भी समझना होगा कि जब तक आप सामान्य जीवन शैली के दायरे में रहेंगे तब तक लोग आपको सामान्य ही समझेंगे, लेकिन जैसे ही आप कुछ अद्वितीय करके दिखाते हैं तब वही लोग आपकी सराहना करेंगे। इसी कारण हम यह बात फिर दोहराते हैं कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए अत्यंत विशेष और भाग्यशाली साबित हो सकता है। इस समय में नए लाभ के मार्ग खुलेंगे और यदि आप पूरी मेहनत से जुटे रहे तो लाखों की समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। यह ऐसा वक्त है जब आपकी उम्मीदें नई ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं। आपके भाग्य में इस समय जो शुभ योग बन रहे हैं वे यह संकेत कर रहे हैं कि आपके सामने अब कोई टिक नहीं सकेगा। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति समान परिश्रम करता है तब भी आपकी लगन और प्रभु का आशीर्वाद आपको उनसे कहीं आगे ले जाएगा। अगर आपके प्रेम जीवन में अब तक दूरी, असहमति या अविश्वास रहा है तो अब वह सब कुछ समाप्त होने वाला है। श्री हरि विष्णु की कृपा से अब आपसी रिश्तों में इतनी मिठास और अपनापन आएगा कि आपका प्रेम जीवन फिर से नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा। आपका साथी अब आपकी भावनाओं को बेहतर समझेगा और जिन बातों को लेकर मनमुटाव होता था वे बात अब आप दोनों के बीच सुलझने लगेंगी। जीवन साथी हो या प्रेमी, हर कोई अब आपको पहले से अधिक समझने वाला है। यह समय प्रेम, स्नेह और आत्मीयता से भरपूर रहने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको राहत मिलने वाली है। जिन शारीरिक या मानसिक समस्याओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे वे अब समाप्त होने लगेंगी। शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और मन में स्थिरता आएगी। जो लोग किसी लंबी बीमारी से परेशान थे उन्हें अब स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यह सब भगवान श्री हरि विष्णु के शुभाशीर्वाद से संभव हो रहा है। और आपको यह समझना होगा कि जब ईश्वर कृपा करते हैं तो वह केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन के हर कोने में प्रकाश फैलाते हैं। अब बात करते हैं धन संपत्ति की। जिन लोगों को हमेशा पैसों की तंगी रहती थी, जिनके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं रहता था, अब उनके जीवन में लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करने वाली है। आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है वह धन लाभ, निवेश में सफलता, रुका हुआ पैसा वापसी और नई आमदनी के रास्ते खोलने वाला है।
विशेषकर व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में जो रुकावटें थीं, वे अब दूर होंगी और आपका भाग्य एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और धन की आवक बढ़ेगी। यह सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत अगले 24 घंटे में स्पष्ट दिखने लगेगी। अब करियर की बात करें तो जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या जो अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, मान सम्मान या उच्च पद की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। आप किसी बड़ी जिम्मेदारी को प्राप्त करेंगे या कोई ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो आपके करियर को एकदम ऊपर ले जाएगा। अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। और जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उन्हें ऊंचा ओहदा या आर्थिक रूप से लाभकारी प्रस्ताव मिलने वाला है। अब समय ऐसा आ गया है कि आपको यह तय करना है कि आप इन अवसरों को कैसे स्वीकार करते हैं। श्रीहरि विष्णु का आशीर्वाद तब तक फल नहीं देता जब तक आप खुद अपने भीतर सकारात्मकता और कर्मशीलता को स्थान नहीं देते। प्रभु की कृपा सबके लिए समान होती है, लेकिन उसका प्रभाव उन्हीं पर स्पष्ट होता है जो उसकी कद्र करते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं। इसलिए आज जब आपको ये चमत्कार मिलने जा रहे हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने भीतर की आलस्य, गलत संगत और समय की बर्बादी जैसी चीजों को त्याग कर आत्मविश्वास, लगन और शुद्ध भावना के साथ आगे बढ़ें। आज आपके जीवन में जो होने वाला है, वो साधारण नहीं है। वह इतना अद्भुत और विस्मयकारी है कि आपके पड़ोस, मोहल्ले और समाज में लोग आपके बदलाव को देखकर चौंक जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे में ऐसी खबर आए कि आप खुद मिठाई बांटने को मजबूर हो जाएं। आप अपने प्रियजनों से कहें कि भगवान ने आपकी सुन ली और अब आपको किसी बात की चिंता नहीं। यह वह समय है जब आपकी कुंडली में भगवान श्रीहरि ने ऐसा हस्तक्षेप किया है कि अब जीवन की धारा सीधे लक्ष्यों की ओर बहने लगेगी। अब पहला चमत्कार आपके जीवन के आर्थिक और पारिवारिक क्षेत्र में प्रकट होने जा रहा है। यह चमत्कार इतना सशक्त होगा कि जिन घरों में अब तक पैसों की तंगी बनी हुई थी, जहां खर्चों ने कमर तोड़ दी थी, जहां जरूरतें हर बार इच्छाओं को कुचल देती थीं, वहां अब समृद्धि और धन की ऐसी बरसात होने जा रही है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान श्री हरि विष्णु ने आपके भाग्य की रेखाओं को स्वयं अपने कर कमलों से दोबारा रच दिया है। अब आपकी आमदनी बढ़ेगी, नए नए स्रोत खुलेंगे, रुका हुआ धन वापस मिलेगा और कोई बहुत पुराना निवेश अचानक से आपको लाभ देना शुरू कर देगा। यह चमत्कार धीरे धीरे नहीं, बल्कि जैसे ही प्रभु की कृपा आपके घर प्रवेश करती है, उसी क्षण से सब कुछ बदलने लगेगा। आपके परिवार में जो लोग बीमार थे, जिनके इलाज के लिए आप असहाय महसूस करते थे, वहां अब सुधार आने लगेगा। आपके अपने लोगों के बीच जो कटुता थी, वह मिठास में बदलने लगेगी। यहां तक कि कुछ घरों में तो ऐसा भी होने जा रहा है कि कोई भूला हुआ प्रियजन लौट आएगा या फिर वर्षों से बिगड़े हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। यह चमत्कार इतना विशाल है कि आप देखेंगे कि आपके परिवार के लोग एक साथ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। यह भगवान विष्णु का वही चमत्कारी स्पर्श है जो सूखी बगिया को भी हरा भरा बना देता है। अब दूसरा चमत्कार जो होने वाला है, वह आपके जीवन के निजी आत्मबल, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान से जुड़ा है। अब तक आपने चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न की हो, आपके काम को वह पहचान नहीं मिल रही थी जिसके आप हकदार थे। लेकिन अब श्री हरि की कृपा से ऐसा समय आ गया है कि लोग आपके काम, आपकी योग्यता, आपकी मेहनत को देखेंगे, सराहेंगे और आपको वह मान सम्मान मिलेगा जिसके लिए आपने वर्षों तप किया है। समाज में आपकी पहचान नई होगी। हो सकता है आपको कोई बड़ा प्रस्ताव मिले, किसी प्रतियोगिता में सफलता मिले या फिर आपकी छवि किसी ऐसे ऊंचे स्थान तक पहुंच जाए जहां पहुंचने की आपने बस कल्पना की थी। यह चमत्कार आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप पाएंगे कि अब डर, संशय और हीन भावना का स्थान नहीं रहा। आपके शब्दों में प्रभाव होगा, आपके निर्णयों में स्पष्टता होगी और आपके व्यक्तित्व में प्रभु का तेज दिखेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि श्री हरि विष्णु ने अब आपके लिए अपना वरदहस्त खोल दिया है।